हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी करके इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हमारा जो यह प्रयास है वह आपको सफल बनाना है कि आप इस टेस्ट सीरीज को देकर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ करके और आप एग्ज़ाम में सफल हों। आपकी सफलता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमने 5000 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज लाने का निश्चय किया है। तो इस सीरीज में आप लगातार बने रहें, और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब पर जाकर के फॉलो कीजिए, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर जाने का फ़ायदा यह होगा कि आपको वहाँ जो भी नोटिफिकेशन है वह समय से मिल जाएगा और आप बिल्कुल अलर्ट रहेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। तो इस वीडियो में हम जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, उसमें जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। यह हमें बताना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपके सामने और ऑप्शन है 4। तो उन 4 ऑप्शन में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को या 26 नवंबर 1949 को या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 11 बहुत सरल प्रश्न है और बहुत अधिक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बताना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को या 26 नवंबर 1949 को या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वह पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। इस प्रश्न के लिए आपको लाइक का बटन जरूर दबाना है, और लाइक का बटन दबाने के साथ आपको स्टडी कर को सब्सक्राइब भी करना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? हमें यह बताना है कि जो भारत का संविधान है उस संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित नहीं है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया गया है हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो वह कौन सा शब्द है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, उसका वर्णन नहीं है? प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर, सही जवाब दें, क्या होगा? वह कौन सा शब्द है जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जो प्रेम्बल है, उसमें शब्द वर्णित नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो क्या होगा इसका सही जवाब, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर होगा वह होगा लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, यह शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं आया है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न शब्द आए हैं, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं आया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? संविधान में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, तो हमें बताना है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, या सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण हो, या सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना हो, या राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व हो। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब आपको देना है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है
जो हमारी प्रस्तावना में है, तो बताइएगा क्या होगा उसका सही जवाब कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, या सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण किया जाता हो, या सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना हो, या राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व हो। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत में सभी जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जाता है, इसलिए भारत का जो के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना है वह आरंभ होती है। किन शब्दों से प्रारंभ होती है हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोक शब्दों से, या जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, सभी लोग इसमें शामिल हैं, तो इसलिए कौन से शब्द जो हैं भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उससे आरंभ होती है? बहुत सरल प्रश्न है, जिसने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी, उद्देशिका पढ़ी होगी, तो वह इसको बता सकता है। संविधान की उद्देशिका में इसका वर्णन है, तो हमें बताना है कि वह कौन सा शब्द है जो लौकिक सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता है। प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही उत्तर होगा वह होगा हम भारत के लोग। जो हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो क्या कहलाता है संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, या गणतंत्र कहते हैं। तो आपको इसका सही जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रजातंत्र, अर्थात प्रजा का सिस्टम, यानी इधर पर भारत में प्रजा ही सर्वोपरि है, अर्थात जनता ही सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो एक प्रश्न यहाँ से बन गया कि जो 42वां संविधान संशोधन है वह कब हुआ था? तो 1976 में। द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था उसमें हमें बताना है कि भारत की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष या एकता और अखंडता। तो वह कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया था? तो आपको बताना है कि वह कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में आया था, तो उसमें हमें बताना है कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष या एकता और अखंडता। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब होगा वह होगा गुट निरपेक्ष। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में गुट निरपेक्ष शब्द कहीं पर वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन में किए गए थे? तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, प्रेम्बल है, उसमें परिवर्तन किस संशोधन में किए गए थे? 38वें संविधान संशोधन 1975, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 44वां संशोधन अधिनियम 1979। तो वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था?
प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही जवाब बताएं आप सभी लोग क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका सही जवाब। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किस अधिनियम में किए गए थे। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब होगा वह होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रश्न क्रमांक 8 है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब आपको सोच समझ कर देना है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा। तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, किसके द्वारा स्वीकार किया गया है भारतीय संविधान को। संविधान सभा द्वारा या भारत की संसद द्वारा या प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा। तो जो भारतीय संविधान है वह किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है, किसके द्वारा स्वीकार किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस प्रश्न के लिए आपको लाइक का बटन ज़रूर दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा भारत की जनता द्वारा। जो भारतीय संविधान है वह किसके द्वारा स्वीकृत है, भारत की जनता के द्वारा। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह इन्हीं शब्दों के साथ प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात भारत के संविधान को किसने स्वीकृत किया है, भारत के लोगों ने, अर्थात भारत की जनता ने। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में। तो हमें यह बताना है कि जो भारत की संप्रभुता है वह किसमें निहित है। भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। भारत की जो संप्रभुता है वह किसमें निहित है, भारत की संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में। तो प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब आपको देना है कि जो भारत की संप्रभुता है वह किसमें निहित है। प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब होगा भारत की जनता में। भारत की जनता में ही भारत की संप्रभुता निहित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न के लिए आपको लाइक का बटन दबाना है और अगर अभी तक आपने स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। हमें यह बताना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्या होगा इसका सही जवाब। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, घोषित किया गया है। एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में
यह एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब होगा वह होगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है गणराज्य होता है। गणराज्य क्या होता है यह बताना है। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, एक संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, या एक अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। या एक गणराज्य का मतलब क्या होता है यह बताना है। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, या एक संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है, या एक ऐसा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। राष्ट्राध्यक्ष का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष जो शब्द है वो राष्ट्राध्यक्ष या जो मतलब पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी बात की गई है। तो यह बताना है हमें गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही जवाब होगा वह होगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अर्थात जो अध्यक्ष पद है या कोई भी पद है तो वह वंशानुगत रूप से नहीं है। वंशानुगत रूप से का मतलब है कि किसी के वंश का इस पर कोई अधिकार नहीं है, कि किसी के वंश या पीढ़ी दर पीढ़ी शासन हो, नहीं, ऐसा नहीं। जिसको जनता चुनेगी वही शासन करेगा। तो आज का जो अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो हमें बताना है कि भारत किस वर्ष एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। 1947 में, 1949 में, 1950 में या 1956 में। तो वह कौन सा वर्ष है जिसमें एक भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब दीजिएगा। क्या होगा भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना। प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही जवाब होगा वह होगा 1950। तो 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। अर्थात जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उनमें जिन आदर्शों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है उनका संविधान में आगे जाकर के कहाँ उनकी व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब आपको देना है। कहाँ जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें जो आदर्श और उद्देश्य बताए गए हैं उन उद्देश्यों का आगे जाकर के कहाँ वर्णन किया गया है, तो यह बताना है आपको। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। कहाँ जाकर के जो प्रस्तावना के आदर्श थे, जो उसके उद्देश्य थे, उनकी रूपरेखा आगे जाकर के उनकी व्याख्या की गई है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही उत्तर होगा वह होगा मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में आगे जाकर के उनकी व्याख्या की गई है, जो संविधान में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ भारत की जो संप्रभुता है, जो उसकी एकता है और जो उसकी अखंडता है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। मूल कर्तव्यों में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल अधिकार में। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब दीजिएगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या होगा उसका सही जवाब।
भारत की जो संप्रभुता है, जो उसकी एकता है, जो उसकी अखंडता है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही जवाब होगा वह होगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? हमें बताना है कि भारत जो एक गणराज्य है मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है? उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, या राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो बताना है आपको कि जो भारत है वह गणराज्य है, वह मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, या राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ पर राज्याध्यक्ष का जो चुनाव होता है, वहाँ पर वंशानुगत रूप से नहीं चुना जाता है, बल्कि उसका जनता के द्वारा चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न क्रमांक जो ऑप्शन नंबर 4 है वह। प्रश्न क्रमांक 16 है आपकी स्क्रीन पर। आपको लाइक का बटन जरूर दबाना है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर जाकर के आपको जरूर फॉलो करना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है यह बताना है। मूलाधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, या उपरोक्त सभी। तो किसे हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? मूलाधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? किसे हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय संविधान का जो प्रेम्बल है या जो प्रस्तावना है उसे कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। क्योंकि अगर हमें संविधान में झांकना है तो सबसे पहले हम पूरे संविधान का जो एक सार है वह हमें कहाँ दिखाई देता है? भारत के जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, अगर हम वह भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें पूरे संविधान का जो एक सार है वह प्राप्त होता है। तो इसलिए भारतीय संविधान की जो आत्मा है वह उसे हम कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यह बताना है कि किस भाग में, यह अर्थात भारतीय संविधान में कहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 9वीं अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहाँ वर्णन किया गया है, कहाँ बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है और बहुत सरल प्रश्न है यह। तो इस प्रश्न के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से जवाब दें। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब कि भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहाँ वर्णित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? 9वीं अनुसूची, भारत की प्रस्तावना, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें, या मौलिक अधिकारों में? इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है यह बताना है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में, या सभी में? तो क्या होगा इसका सही अर्थ? भारत में आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है? जो भारतीय संविधान में जो आर्थिक न्याय मतलब सभी लोग इक्वल हों आर्थिक रूप से, इसकी बात कहाँ की गई है यह बताना है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, या
प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में या सभी में? तो क्या होगा इसका सही जवाब? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व या सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की घोषणा की गई है। प्रश्न क्रमांक 19 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है यह। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश का कौन सा नाम उल्लेखित है, मतलब भारत का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, भारत और इंडिया, या भारत और संविधान? तो भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है यह बताना है हमें। कौन सा नाम लिखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? भारत और भारतवर्ष लिखा गया है कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष लिखा गया है, भारत और इंडिया लिखा गया है, या भारत और हिंदुस्तान लिखा गया है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नाम भारत का उल्लेखित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा भारत और इंडिया। दो रूप हैं, एक इंग्लिश वर्जन है और एक हिंदी वर्जन है। तो जो हिंदी वर्जन है उसमें भारत का नाम भारत ही लिखा हुआ है, और जो इंग्लिश वर्जन है उसमें भारत का नाम इंडिया लिखा गया है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भारत और इंडिया। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज के इस प्रश्न को देखते हैं, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? सबसे सरल प्रश्न है यह। कौन सी तिथि थी जिस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1950? क्या होगा इसका सही जवाब? लगभग सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जानते होंगे, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो अगर आपने अभी तक स्टडी करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने से हमें एक एनर्जी मिलती है और हम पूरे जोश के साथ काम करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें सबको फ़ायदा मिल रहा है, तो इसलिए हमारा मनोबल भी ऊंचा रहता है और आपकी तैयारी भी दोगुनी होती है। तो आपको लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो सही उत्तर होगा वह होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए लेते हैं आज के इस वीडियो में विदा। जय हिंद, जय भारत।